नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज एक महिलाओं की जो बीमारी होती है, महिला लोगों की, महिला वर्ग की, हमारी माँ बहन की, ये डिस्मेनोरिया जिसको बोलते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कष्टार्तव नाम की एक बीमारी आयुर्वेद ने बताई है। डिस्मेनोरिया एक कंप्लेंट है, ऐसा कुछ बड़ी वाली बीमारी नहीं है। पहली इसके बारे में जान पहचान कर लेते हैं और बाद में उसका प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। एक बात मैं आपको इस शुरू में ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे को व्हाट्सएप मेल या फोन कॉल्स आते हैं और बताते हैं कि सर आयुर्वेद एकेडमी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा हमें कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम लेनी है, सेक्सोलॉजिकल प्रॉब्लम लेनी है, फिजिशियन चाहिए हमें। सब लोग हमारे पास है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास लेडीज डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए और ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए। तो जिन महिलाओं वर्ग को, मेरे माँ बहन मतलब बहनों को ये चाहिए ट्रीटमेंट, उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9226810630 पर। तो गायनिकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक स्त्री रोग तज्ञ आयुर्वेद एकेडमी में मौजूद है मेरे साथ। हम मिलकर काम करते हैं, तो जरूर हम आपसे अच्छी से अच्छी सलाह मशवरा कर सकते हैं। इतना ही मैं शुरू में कह देना चाहता हूँ। आज बात करेंगे कष्टार्थों के बारे में। ये देखिए, कष्टार्थों के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पेट और पेट के निचले हिस्से में, जिसको हम लोअर एब्डोमेन कहते हैं, ऐंठन और दर्द जो गंभीर और तीव्र भी हो सकता है। मतलब कई लेडीज को वो सह नहीं पाती, इतना तीव्र सीरियस दर्द होता है। पेट में दबाव महसूस होता है। दर्द जो पीठ के निचले हिस्से में, थाइज, और पैरों तक ये दर्द फैल सकता है। जब ऐंठन गंभीर होती है तो ये लक्षण शामिल होते हैं, जैसे कि ढीला मल, लूज मोशंस, मतली और उल्टी, नौशिया एंड वोमिटिंग, सिर दर्द, हेडेक, चक्कर जैसा महसूस होना। दर्द आमतौर पर क्या होता है कि पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके पीरियड से 1 से 3 दिन पहले शुरू होता है, और पीरियड की शुरुआत में 24 घंटे में या 2-3 दिनों में वो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल है। इसके दो प्रकार पड़ते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राथमिक डिस्मेनोरिया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पेन है जो एक अंतर्निहित गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर का लक्षण नहीं है, लेकिन मेंस्ट्रुअल की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है। सो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में भी लिटिल बिट नजदीक है प्राकृत, जो नॉर्मल हो सकता है कई लेडीज में। ऐसी कोई सीरियस बीमारी उसके पीछे नहीं होती। इसको इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राथमिक डिस्मेनोरिया सबसे आम प्रकार का डिस्मेनोरिया है, इट्स वेरी कॉमन, जो 50% से अधिक महिलाओं को प्रभावित करता है और लगभग 10% में काफी गंभीर हो सकता है। टीन एज के बाद, जैसे कि 17, 18, 19, 15, 14, ये जो टीन एज बोलते हैं ना, इसके बाद और शुरुआती 20 के शुरुआती दशक में, मतलब इन बिटवीन 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज, प्राथमिक डिस्मेनोरिया सबसे आम होता है। दिस इज वेरी कॉमन इन दिस अर्ली पीरियड। सौभाग्य से कई महिलाओं के लिए उम्र के साथ साथ समस्या भी, डिस्मेनोरिया की दर्द वाली समस्या कम हो जाती है। खासकर बच्चों के जन्म के बाद ये निकल जाती है। प्रेगनेंसी के बाद प्राइमरी डिस्मेनोरिया विल एंड, खत्म हो जाता है। अच्छा होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद खत्म हो गया। हालांकि ये दर्दनाक और कभी कभी थोड़े समय के लिए दुर्बल भी बना सकता है वो लेडीज को, लेकिन ये इतना हानिकारक नहीं है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी, यस, सेकेंडरी के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। माध्यमिक मतलब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मेंस्ट्रुअल पेन है जो आमतौर पर दूसरी बीमारी की वजह से ये पेन चालू हो गया, डिस्मेनोरिया चालू हो गया। तो आपको इसको दुरुस्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मूल कारण है, जो मेन डिसीज है, उसकी ट्रीटमेंट भी इस मेरे प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ लेनी पड़ेगी। अभी तो मैं प्रिस्क्रिप्शन देने वाला हूं आपको। एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक शिकायत है, तो आपको एंडोमेट्रियोसिस की भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद ट्रीटमेंट हमारे पास है। यूरिटेराइन फाइब्रॉइड, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारी गायनिकोलॉजिस्ट के पास है। एडिनोमायोसिस और पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, पीआईडी, जैसी गायनिकोलॉजिकल मतलब स्त्री वर्ग के डिसऑर्डर संबंधित किसी प्रकार इसके पीछे हो सकते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कारण ये सब बीमारियां हो सकती है।
बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया अधिक पाया जाता है। मतलब ड्यूरिंग द 40 ईयर्स ऑफ लाइफ, 50 ईयर्स ऑफ लाइफ, 60, इसमें ये मेनोरिया, ये डिस्मेनोरिया ये कॉमन हो सकता है। मेनोपॉज के ऑफकोर्स पहले, मेनोपॉज में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है। ये देखिए, मासिक धर्म की अल्पता, कम जाना पीरियड्स में, तथा मासिक धर्म के समय होने वाले शूल, शूल का मतलब वेदना, दर्द, क्या करेंगे? दशमूल एक उत्कृष्ट वात हर दवा हमारी पास आयुर्वेद में, दशमूल, 10 रूट्स। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा भी दर्द आयुर्वेद के हिसाब से वात प्रकुपित होने से होता है। वात प्रकोपित होने के बाद सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, डिस्मेनोरिया, ये सब वात वाली बीमारी है। तो वात की सबसे बड़ी ट्रीटमेंट क्या है? स्नेहन और स्वेदन। इसमें आयुर्वेद के जो बस्ती वगैरह प्रकार है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। अनुवासन बस्ती हो या स्थापन बस्ती हो, हाँ, उसके साथ साथ अवगाह स्वेद जैसी ट्रीटमेंट भी इसमें काम करती है। हाँ, स्थानिक स्तर पर स्नेहन स्वेदन हम कर सकते हैं। ये सब पंचकर्म के थोड़े बहुत इधर उधर उपाय आप जरूर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दशमूल एक बेहतरीन वनस्पति है, टैबलेट भी मिल सकती है, काढ़ा भी, एक ये पतंजलि का जो फॉर्मूला है उसमें पाउडर मिल सकती है। वो 1 चम्मच क्वाथ को लेकर 400 मिली पानी में वो पकाना है। 100 मिली शेष रहने पर छान कर आफ्टर फिल्टरिंग इट सुबह और शाम को खाली पेट लेना है। उसके बाद एक रजक प्रवर्तिनी वटी, नाम से ही देखो, रजक प्रवर्तिनी का मतलब स्टिमुलेशन टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है ना उनको स्टिमुलेट करेगी। ठीक है। उसके साथ पुनर्नवादि मंडूल, जहां कहां भी सूजन की शिकायत हो, वो सूजन कम होने से दर्द कम हो जाएगा। पुनर्नवा इज द बेस्ट मेडिसिन एंटी इडिमा, इडिमा को, सूजन को कम करती है। और मंडूर एक रक्तवर्धक दवा है, मतलब उससे जो बहुत सारी लेडीज में एनीमिया के कारण भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में दर्द की शिकायत ज्यादा होती है, तकलीफ ज्यादा होती है, तो पहले हीमोग्लोबिन आप चेक करवा लीजिए। ये पुनर्नवा मंडूर उसके लिए काम आ जाएगी। ये गोली है, 2 गोली। तो 2 गोली मतलब रजत प्रवर्तिनी वटी की 1 गोली, पुनर्नवादि मंडूर की 1 गोली, 2 गोली प्रातः और सायं भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ सेवन करना है। उसके साथ और 1 गोली है, मतलब और 2 गोली है, चंद्र प्रभावटी है और स्त्री रसायनवटी, सिर्फ पतंजलि की है, स्त्री रसायनवटी। ये 1-1 गोली चंद्रप्रभा की, 1 गोली स्त्री रसायनवटी की, और 1 गोली कांचनार गुग्गुल की भी लेनी है आपको। 3 गोली प्रातः, 3 गोली सायं भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ लेना है। उसके साथ आप कुछ लिक्विड्स ले सकते हैं, जैसे कि पत्रांगासव है, उसकी 1 बॉटल लाएंगे आप, और अशोकारिष्ट उसकी 1 बॉटल लाएंगे 200 ml की, दोनों मिक्स करेंगे। 4 चम्मच दवा हर एक की लेंगे और 8 चम्मच पानी डालेंगे, और प्रातः सायं भोजन के बाद ये लिक्विड्स आप सेवन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी शिकायत और चर्चा डिस्मेनोरिया के बारे में। आप किसी को भी कौन सी भी गायनेकोलॉजिकल बच्चों की प्रॉब्लम है, तो हमारे आयुर्वेद एकेडमी में बेहतरीन आयुर्वेदिक बच्चों के डॉक्टर से, आयुर्वेद के स्त्री के डॉक्टर से, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेशन वीडियो में ध्यान में क्या रखना है आपको? सेल्फ मेडिकेशन इज बेटर टू बी अवॉइडेड। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना तो जरूरत है। और क्या जरूरत है? यस, आपको वीडियो लाइक शेयर करने की विनंती हमेशा की तरह, और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ सच एक्सलेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रॉम प्रोफेसर देशपांडे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू।